रामेश्वरम धाम। रामेश्वरम के नाम से भारतवर्ष में कोई ऐसा हिंदू न होगा जो परिचित न हो। हमारे देश भारत में प्राचीन काल से चारों दिशाओं में 4 धाम प्रतिष्ठित हैं। उत्तर के हिमाचल पर्वतमाला में बद्री विशाल, पूर्व में भगवान जगन्नाथ, पश्चिम में श्री द्वारिकाधीश, दक्षिण में श्री रामेश्वरम, जिनमें पहले 3 धाम भगवान विष्णु के अवतारों से संबद्ध हैं तथा रामेश्वरम भगवान राम से पूजित भगवान शिव का धाम है। इसीलिए इसका नाम रामेश्वरम पड़ा है। सेतु बंधन के समय श्री राम जी को वह स्थान बहुत ही रमणीय और उत्तम लगा। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से कहा कि इस स्थान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी, करिहूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लंका कांड के दूसरे दोहे के अंतर्गत रामेश्वरम धाम की महिमा का बखान किया है। भगवान श्री राम कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करी हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरी हैं। रामेश्वरम में स्फटिक लिंग के दर्शनों का अपना अलग महत्व है। इसके दर्शन प्रातः 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में ही होते हैं। मंदिर खुलते ही प्रथम इसकी पूजा होती है। इस पर दूध की धारा चढ़ाते हैं, जो प्रसाद के रूप में दर्शन करने वालों को दिया जाता है। इसके बाद समुद्र में स्नान किया जाता है। समुद्र स्नान के पश्चात 22 कुंडों में स्नान किया जाता है। यहाँ जल मंदिर के पुजारी द्वारा ही चढ़ाया जाता है। आपसे जल एवं प्रसाद लेकर आपके सामने ही भगवान का अभिषेक किया जाता है और बाईं ओर दूसरे घेरे में जाने पर पार्वती देवी का मंदिर है। वहीं पर शयन कक्ष है, जहां भगवान की सोने की मूर्ति को शयन कक्ष में लाया जाता है और शयन पूजा होती है तथा सभी को प्रसाद दिया जाता है। इसी प्रकार प्रातः भगवान की मंगला आरती होती है। इन दोनों का दर्शन जरूर करना चाहिए। मंदिर के पूर्वी द्वार के दाईं ओर हनुमान जी का अद्भुत मंदिर है, जिनका आधा हिस्सा पाताल में जल के अंदर है तथा आधा हिस्सा ऊपर है, जिसके दर्शन होते हैं। यहाँ हनुमान जी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पर हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया गया दूसरा शिवलिंग भी है। पंचमुखी हनुमान के मंदिर में ही तैरने वाले पत्थरों के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये वही पत्थर हैं जो भगवान श्री राम द्वारा लंका पर चढ़ाई के समय राम नाम लिखकर नल नील द्वारा समुद्र पर सेतु निर्माण में प्रयुक्त हुए थे। यहाँ पर अभी 98 फुट ऊंचा हनुमान विग्रह का नव निर्माण भी कराया गया है। यहाँ पर लंकापति रावण के भाई विभीषण ने राम की शरण ली थी, जो कि कोदंड राम जी का मंदिर नाम से विख्यात है। भगवान राम ने समुद्र के जल से तिलक करके उन्हें लंका का राजा घोषित कर दिया था। धनुषकोटि रामेश्वरम के साथ साथ धनुषकोटि का भी बहुत महत्व है। यहाँ पर 2 समुद्रों का संगम है, बंगाल की खाड़ी और महोदधि। सन 1964 ईस्वी में समुद्री तूफान में रामेश्वरम से इसका संपर्क टूट गया था और वहाँ के मंदिर भी टूट गए थे। वहाँ अभी मछुआरों की बस्ती है और कुछ भी नहीं है। यह मंदिर समुद्र के किनारे लगभग 20 बीघे के विस्तार में है। इस प्रकार से लंका जाने के लिए मार्ग देने की प्रार्थना करते हुए भगवान राम
स्वयं दर्शन देते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। वहीं विष्णु रूप के शेष सैया पर भगवान दर्शन दे रहे हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। कहते हैं यहीं पर महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी।